नमः कुंज विहारण्यै नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरुवे नमः। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुक्षयी रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिं तम राधिका चरणु रेणु मनुस्मरामि। श्री राधे। आज सभी भक्तों को मेरा मन दो दो बधाइयां देने को कर रहा है। एक और श्री राधा रानी का प्राकट उत्सव का दिन, दूसरी ओर आज के दिन ही 500 वर्ष पूर्व परम रसिक स्वामी हरिदास जी महाराज का भी प्रादुर्भाव हुआ, तो उनका भी प्रादुर्भाव महोत्सव। श्री राधा रानी जी का प्राकट्य माता श्री कीर्ति जी एवं श्री वृषवान जी के यहाँ भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को हुआ। श्री किशोर जी ने प्रकट होकर श्री कृष्ण प्रेम को साक्षात मूर्तिमान करके प्रकट कर दिया। वास्तव में आज राधा भाव को समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जहां प्रेम, करुणा, त्याग, समर्पण हो और अहम लेश मात्र भी न हो, जहां अहम की सर्वथा विस्मृति हो, उसी का मूर्तिमान रूप श्री राधा है। श्री किशोर जी तो चलती हैं, फिरती हैं, परंतु अपने लिए नहीं। किशोर जी फूलमाला भी पहनती हैं तो अपने लिए नहीं। यदि अपना श्रृंगार भी करती हैं तो भी अपने लिए नहीं। यदि स्वादिष्ट भोजन करती हैं वो भी अपने लिए नहीं। और यदि मैं कहूं मधुर मधुर संगीत भी वो सुनती हैं तो अपने लिए नहीं। उनका तो संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण के लिए ही है। इसी भाव का नाम राधा है। श्री राधा भाव का वर्णन न तो स्वयं श्री राधा जी कर सकती हैं और न स्वयं श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, इसलिए इन्हें महाभाव रूपा कहा गया है। हम इस प्रकार से भी इस बात को कह सकते हैं या देख सकते हैं कि परमात्मा श्री बांके बिहारी जी श्री कृष्ण की निष्काम भाव से की गई उपासना की धारा ही श्री राधा है। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी दोनों ही एक रूप हैं, दोनों ही अभिन्न हैं और दोनों ही भाद्रपद में प्रकट होते हैं और दोनों ही अष्टमी को ही प्रकट हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कृष्ण पक्ष में तो श्री राधा रानी शुक्ल पक्ष में प्रकट होती हैं। आप श्री ब्रह्मांड पुराण में देखें तो स्पष्ट लिखा है कि यह कृष्ण सापि राधा च या राधा कृष्ण एव सह एकम ज्योति द्विधा भिन्नम राधा माधव रूपकम। जो श्री कृष्ण हैं वही श्री राधा हैं और जो श्री राधा हैं वही श्री कृष्ण हैं। श्री राधा कृष्ण के रूप में एक ही ज्योति दो प्रकार से प्रकट हुई है। दोनों ही परमानंद श्री बांके बिहारी जी स्वरूप हैं। मुझे एक बहुत मीठा मधुर प्रसंग ठाकुर जी का याद आ रहा है।
एक बार श्री यमुना जी के तट पर भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी विहार कर रहे थे, तो उसी समय एक गोपी कानों के आभूषण के लिए 2 कमल के फूल लाई और श्री कृष्ण को राधा जी के कान में लगाने के लिए दिया। भगवान श्री कृष्ण उन कमल पुष्पों को श्री राधा जी के कानों में लगा ही रहे थे कि इतने में देखा कि कमल पुष्प में एक भ्रमर भौरा बैठा है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भ्रमर को हटाने पर भ्रमर तो उड़ा और श्री राधा जी के मुख को कमल समझकर उनके मुखारविंद की ओर चला। तो श्री राधा रानी ने हाथ से उस भ्रमर को हटाना चाहा, तो भ्रमर श्री राधा जी के हाथ को ही कमल समझकर उनकी हथेली में ही बैठने लगा। अब देखो, भ्रमर भी बड़ा ढीठ, जा ही नहीं रहा है। तो इससे डरकर श्री राधा रानी ने क्या किया, अपनी ओढ़नी के आंचल से उसे हटाने लगी। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण का एक प्रिय सखा मधुमंगल ने देखा और वो आया और उसने छड़ी मारकर भ्रमर को बहुत दूर कर दिया, हटा दिया और लौट करके कहा कि मधुसूदन तो चला गया, क्योंकि भ्रमर को भी संस्कृत में मधुसूदन कहा है। अब मधुमंगल ने तो सहज भाव से कहा कि मधुसूदन चला गया, लेकिन श्री राधा रानी जी ने मधुसूदन माने श्री कृष्ण को समझा कि वो चले गए। बस इतना सुनते ही कृष्ण समझ करके श्री किशोर जी के मुख से निकला, हाय मधुसूदन कहाँ चले गए, हाय मधुसूदन आप कहाँ चले गए, ऐसा पुकार पुकार करके विलाप करने लगी। इतने में श्री कृष्ण तो बगल में ही बैठे थे, वो सामने आ गए। जो श्री किशोर जी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो प्रसन्न होकर के एकदम खिलखिला करके हंसने लगे। कहने का भाव यही है कि दोनों एक ही रूप हैं। ऐसे परमानंद रस रूप श्री राधा कृष्ण को हम ध्यान पूर्वक प्रणाम करते हैं। रसो यह परमानंद एक एव द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। आज ब्रज के घर घर में ऐसा आनंद छाया हुआ है भक्तों के रसकों के मन में कि आज भक्त जन वैष्णव जन गा रहे हैं, बरसाने बाजे बधाई रे बरसाने, हारे बरसाने हम्बे बरसाने, बजत बधाई रे बरसाने, बरसाने बाजे बधाई रे बरसाने, दरवाजे पे बाजे नगारे, दरवाजे पे बाजे नगारे, कीरत ने लाली जाई रे, हाँ कीरत ने लाली जाई रे बरसाने, बरसाने बजत बधाई रे बरसाने। आज आनंद छाया हुआ है, एक उल्लास, एक भक्तों में मस्ती छाई हुई है श्री राधा नाम की। एक और श्री राधा रानी का प्राकट दिवस ब्रज में मनाया जा रहा है और दूसरी ओर आज के दिन ही, आज से 500 साल पूर्व ब्रज में रसिक शिरोमणि स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने भी
अवतार लिया। आज के दिन ही हमारे बांके बिहारी जी के मंदिर में वर्ष में एक दिन ही राधाष्टमी को ही बेणे गूथन लीला होती है और शाम को वही स्वरूप सुंदर सज कर के चाव में शोभा यात्रा में बैठ कर के बैंड बाजे के साथ भक्त लोग वैष्णवजन बधाइयाँ गाते हुए श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से श्री निधमन राज के लिए जाते हैं। यानी कि बिहारी जी स्वामी जी को बधाई लेकर के जाते हैं, क्योंकि आज स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का भी अवतार दिवस है। हमारे ब्रज के वैष्णव रसिक जन गाते हैं, महल ते प्रगटे श्री हरिदास, महल ते प्रगटे श्री हरिदास, सुख सागर नागर रस भीने, अद्भुत प्रेम विलास, महल ते प्रगटे श्री हरिदास, सहज स्नेह प्रीतम आनंद निधि, सहज स्नेह प्रीतम आनंद निधि, गौर श्याम लिए साथ, ललित केली रसिकन को दीनी, निज वृंदावन वास, महल ते प्रगटे श्री हरिदास, महल ते प्रगटे श्री हरिदास। तो ऐसी महाभाव रूपा परमानंद रस प्रदायिनी श्री राधा रानी के प्राकट्य महोत्सव श्री राधाष्टमी और रसिक शिरोमणि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के अवतरण दिवस की इस पावन बेला पर, मंगल दिवस पर मैं राष्ट्र एवं विश्व के मंगल की कामना करते हुए आप सभी भक्तों को बहुत बहुत मंगल में बधाइयाँ देते हुए श्री किशोरी जी, श्यामाजू, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी भक्तों को, साधकों को, वैष्णवों को श्री बांके बिहारी श्री कृष्ण प्रेम रस से सदा आप्लावित करते रहें। श्री राधे।